साथियों नमस्कार। आज की इस अपडेट में हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही बेहद खास और अहम माननीय हाई कोर्ट का वो लेटर जो माननीय हाई कोर्ट की साइट पर साथियों अपलोड किया गया है, जो 10/5/2021 को लिखा गया है और उसमें क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो आपकी ड्राइंग भर्ती से रिलेटेड भी उसके अंदर पॉइंट बन सकता है। जब हम उसको पढ़ के देखेंगे, बारी बारी से एक एक बात को देखने की कोशिश जब हम करेंगे, तो उसमें निकल कर आएगा कि ड्राइंग अध्यापक की जो हियरिंग है साथियों, वो 20 अगस्त रखी गई है। लेकिन इस लेटर को हम पढ़ने से जब देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा गया है, तो उसको पढ़कर समझने में हमें ऐसा लगता है कि जो आपका पॉइंट नंबर है साथियों 6 है, उसमें लिखा गया है कि आपका यदि केस ऐसा है कि उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत अब पहले सुनवाई करने की है, क्योंकि उसकी सुनवाई पहले हो जाए तो ज़्यादा लोगों का भला हो, ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो ऐसे में आपका जो वकील है वो वकील अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाए और आपके केस की सुनवाई 20 अगस्त से पहले भी हो सकती है। ये ड्राइंग के लिए नहीं है, कोई और भी साथियों जो केस हो उसकी हियरिंग पहले भी हो सकती है, यदि वो अहम और ख़ास केस हो जिससे और ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होने वाला हो, या जिसकी पेंडिंग के कारण ज़्यादा लोगों को इंतज़ार और नुकसान हो रहा हो। तो ऐसे केसों के लिए अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगा के उनकी सुनवाई पहले हो सकती है। इसलिए जो आपका 20 अगस्त का केस है उसकी सुनवाई पहले भी हो सकती है। बस शर्त यह है कि आपका वकील उसके लिए एक ठोस पैरवी करे और वो हियरिंग की अर्जेंट हियरिंग की एक एप्लीकेशन लगाए। तो साथियों अब हम उस लेटर को पढ़ते हैं जो लेटर अभी अपलोड हुआ है माननीय हाई कोर्ट की साइट पे, और उसको पढ़ के देखते हैं कि उसके अंदर क्या लिखा है। तो आइए वो लेटर देखते हैं। तो साथियों ये है वो लेटर जो माननीय हाई कोर्ट की साइट पर दिया गया है और जो 10/5/2021 का डेटेड है, और जो 9/5/2021 को मीटिंग थी उसमें क्या क्या रिजॉल्व किया गया है। तो वो सारे के सारे पॉइंट हम बारी बारी से लेंगे इसके अंदर, तो उसी में सारी क्लियरिटी आ जाएगी कि क्या क्या इस मीटिंग के अंदर लिया गया, जो कि 10/5 को ये साइट पर लेटर डाला गया है इस लेटर के लिहाज से। तो साथियों पहला आपका पॉइंट है ये। तो पहले पॉइंट के अनुसार इसमें दिया गया है कि आपका द एंट्री इन द हाई कोर्ट परमिसेस वुड बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली टू दोज एडवोकेट्स हुज केसेस आर लिस्टेड ऑन दैट डे टू फैसिलिटेट देम टू हैव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन द लाइब्रेरी। जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत साथियों वो अपने केस करेंगे तो उनको एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है, जब वो उनका केस ही लाइब्रेरी के तहत उन्होंने कर लिया है। तो साथियों सेकंड है द एंट्री टू द हाई कोर्ट परमिसेस शैल बी परमिटेड ओनली थ्रू गेट नंबर 1। तो साथियों सेकंड पॉइंट में दिया गया है कि गेट नंबर 1 से ही एंट्री दी गई है, तो वहीं एंट्री परमिटेड है गेट नंबर 1 से, तो वहीं से आना जाना रहेगा। थर्ड आपके अंदर इसमें दिया गया है द इंचार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांचेज ऑफ द हाई कोर्ट। तो साथियों इसमें बिल्कुल दिया गया है द इंचार्ज ऑफ द रिस्पेक्टिव ब्रांचेज ऑफ द हाई कोर्ट शैल इंश्योर दैट मिनिमम पॉसिबल स्टाफ नॉट एक्सीडिंग 50% शैल अटेंड द ऑफिस ऑन एनी गिवन डे। तो साथियों रिमेनिंग स्टाफ शैल वर्क फ्रॉम होम who will not leave the station and will immediately report for duty in the office as and when to required। तो साथ ही इसमें बिल्कुल क्लियर दिया गया है कि कोर्ट के अंदर माननीय हाई कोर्ट के अंदर 50% स्टाफ आएगा और 50% क्या करेगा साथियों, 50% करेगा वर्क फ्रॉम होम से करेगा। लेकिन साथियों वो स्टेशन को छोड़ के जाने का इजाज़त उनको नहीं है। जब भी उनको ज़रूरत पड़ेगी इमीडिएटली रिपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनको वहीं रहना पड़ेगा। जब भी ज़रूरत होगी तो उनको बुलाया जा सकता है सो रिक्वायर्ड। तो
वहाँ नहीं जाके अपने घर पर रह करके काम किया जा सकता है, लेकिन साथियों वो स्टेशन छोड़ के दूर कहीं छुट्टी मनाने नहीं जाया जा सकता। तो चौथा पॉइंट है इसके अंदर साथियों, दी फोटो स्टेट। आगे इसके अंदर दिया गया है पॉइंट नंबर 4। तो द फोटो स्टेट साथियों इसके अंदर है द फोटो स्टेट एंड केमिस्ट शॉप। फोटो स्टेट एंड केमिस्ट शॉप सेल बी अलाउड टू ओपन। जो फोटो स्टेट की दुकानें हैं और जो केमिस्ट की दवाइयों की दुकान है वो खुली रह सकती हैं, रहेंगी। ऑल अदर शॉप्स इंक्लूडिंग कैंटीन, तो जिसमें कैंटीन भी है और जो दूसरी दुकानें हैं वो साथियों चाहे वो पेंट्री है वो सेल रिमेन क्लोज्ड, वो बंद रहेंगी। तो इसके अंदर ये भी लिया गया है। तो नेक्स्ट है आपका द मेडिटेशन एंड कॉन्सिलेशन सेंटर, आर्बिट्रेशन सेंटर, लोक अदालत सेल रिमेन क्लोज्ड। तो ये सारे के सारे साथियों आपके बंद रहेंगे, चाहे वो मेडिटेशन सेंटर हो और चाहे वो आपका साथियों लोक अदालतें हों, ये सारी की सारी इस दौरान बंद रहेंगी, इनमें काम नहीं चलेंगे। जो छठा पॉइंट है वो आपके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण बनता है, ड्राइंग अध्यापकों के लिहाज से। इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ केसेज, तो साथियों इन द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ द केसेज दिस सिस्टम ऑफ मेंशनिंग मे बी डन अवे विद। फर्स्ट है एंटीसिपेटरी बेल्स इन द हाई कोर्ट आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द रेमेडीज बिफोर द सेशन कोर्ट। तो माननीय हाई कोर्ट के सामने जो ये एंटीसिपेटरी बेल्स है, तो एग्जीक्यूटिंग रेमेडीज बिफोर द सेशन कोर्ट, हिब्बाज एंड पिटिशंस और प्रोटेक्शन मैटर्स, तो ये सारे के सारे साथियों द अफोरसेड मैटर वुड बी लिस्टेड सीरियल वाइज। वैसे तो सीरियल वाइज सुना जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द कैपिंग ऑफ केस दैट हैव टू बी लिस्टेड फॉर हियरिंग ऑन ए पार्टिकुलर डे in proportion to the filling of these categories of case on that day according the necessary change in the present listening system may be made। तो साथियों इसमें दिया गया है कि जो यदि ज़रूरत अधिक है, ज़रूरत के हिसाब से कोई खास अहम मुकदमा ऐसा हो जिसकी हेयरिंग अभी करने से कुछ ज़्यादा फायदा हो ज़्यादा लोगों को, तो साथियों आपका भी ये केस जो ड्राइंग टीचर भर्ती से रिलेटेड है उसके अंदर भी ऐसा ही है कि उसमें काफ़ी लोगों का फ़ायदा होने वाला है। 816 घर बसने वाले हैं और वो 816 परिवार इंतज़ार कर रहे हैं उस केस का। तो यदि आपका वकील उसके लिए ठोस कदम उठाए और पैरवी करे और अर्जेंट हियरिंग की एप्लीकेशन लगाए, तो माननीय हाईकोर्ट यदि उसको एक्सेप्ट करता है और उनको माननीय हाईकोर्ट को लगता है कि वास्तव में ही एक ऐसा केस है जिसकी ज़रूरत पहले सुनवाई की ज़्यादा है, तो उसकी सुनवाई हो सकती है। तो इसलिए आपका एक ये अच्छा पॉइंट आपके लिए आया है। तो साथियों ये आज की एक बड़ी अपडेट है इस ड्राइंग भर्ती के लिए और साथियों दूसरे केसों के लिए जो केस ज़्यादा अहम और ख़ास हैं और उनकी सुनवाई जो आगे चली गई थी तो उनकी पहले सुनवाई हो सकती है, ऐसा हमें इस लेटर को देख के लगता है। तो साथियों हमने पूरी कोशिश की है इस लेटर को जानने में, फिर भी कहीं कोई त्रुटि रही तो साथियों उसके लिए कमेंट में बताना, यदि कोई कमी रही है तो उसको भी हम कोशिश करेंगे कि सुधारें। तो साथियों आज की इस अपडेट में इतना ही। यदि आपको अपडेट अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो नमस्कार, वंदे मातरम।